गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं एवं उनके गुण। तो विद्युत बल रेखा क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। विद्युत बल रेखा बेसिकली लाइक एक चार्ज है, उसका अपना एक फील्ड है। ये तो आप समझते हो, कोई भी आवेश है उसका उसके चारों तरफ उसका विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर उसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज एंटर करता है तो या तो वो अट्रैक्ट होगा, अगर मान लीजिए माइनस है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो वो रिपेल हो जाएगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण या तो वो चार्ज मूव इनवर्ड्स अंदर की ओर मूव करेगा या बाहर की ओर। तो उसका जो पाथ दिखाती है, पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज इन द एक्सटर्नल फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है, लाइक ये मैंने बना रखा है, इसमें पॉइंट P पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है। मान लीजिए कि ये कोई Q पॉइंट है, वहां मुझे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो वहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मुझे फील्ड का डायरेक्शन मिला। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइंस आर टोटली इमेजिनरी, ये पूरी तरह से काल्पनिक होती है, बट फील्ड इज रियल। तो how we represent a field on paper? We represent a field on paper by drawing tangent on the field lines. Field lines are the imaginary lines which are continuous. Continuous का मतलब है एक बार चार्ज से वो स्टार्ट हो गई तो it will end at infinity, उसके बीच में कोई भी ब्रेकेज नहीं होता है। अब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो उसके कारण फील्ड लाइंस होती हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड। क्या मतलब है इसका? पॉजिटिव का मतलब है सोर्स चार्ज जो अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो पॉजिटिव है, और जो हम लेकर आ रहे हैं वो होता है टेस्ट चार्ज, और उसे हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो एक टेस्ट चार्ज है जिसका नेचर पॉजिटिव होता है, वो अपना फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, दूसरे के फील्ड से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इफ इट इज नेगेटिव देन द फील्ड लाइंस विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बल रेखाएं अंदर की ओर होंगी ऋणात्मक आवेश के कारण। पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड लाइन। धनावेश के कारण बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर फील्ड लाइंस होती है। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी। सेकंड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, नेवर फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। ये लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती। लूप का मतलब समझिए, लूप का मतलब है अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूं तो मैं घूम कर वापस इधर पे ही आऊंगी, बट लाइंस जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होने का नेचर रखती हैं, पॉजिटिव पर फिनिश होने का नेचर नहीं रखती हैं। तो इस कारण से फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाएंगी। दे नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। धनावेश से स्टार्ट हो सकती है, वहां समाप्त नहीं हो सकती, और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, वहां से स्टार्ट नहीं हो सकती। इसीलिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इनका अलग अलग है, तो डेफिनेटली ये लूप नहीं बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद नंबर 3, दीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। व्हाई? बिकॉज अगर मान लीजिए बाय चांस एक डायग्राम ऐसा आपको दिया गया है कि सही है गलत, तो मान लीजिए P इसका कटान बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ करोगे? 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो क्या फील्ड के 2 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं? एक ही पॉइंट पर फील्ड के 2 डायरेक्शंस? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है। दैट्स व्हाई द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार हमें प्रॉपर्टी लिखने को आता है तो आप केवल लिखिए नेवर फॉर्म द लूप, यानी लूप नहीं बनाती, नेवर इंटरसेक्ट, काटती नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई दे डोंट फॉर्म अ लूप, व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देन आपको बताना है कि वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। बिकॉज
at the point of intersection there will be more than one direction, एक डायरेक्शन से ज्यादा प्राप्त हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। लूप क्यों नहीं बनाती? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड गेट नेगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट होने का गुण है और नेगेटिव पे समाप्त होने का गुण है। क्लियर? नाउ नंबर 4, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस। जो भी चार्ज्ड सरफेस है लाइक दिस, मान लीजिए कि एक मैंने सरफेस बनाई है और इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो जो फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है ये वाली कि फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है। इफ द सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज तो ये आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एंड इफ द सरफेस इज नेगेटिवली चार्ज दे विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, अंदर की ओर हो जाएंगी। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी आती है लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई के अनुदिश संकुचन का गुण। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है? लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन समझिए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। ये लाइन स्ट्रेट है, अगर हम एक दूसरा पाथ एक्वायर करते हैं तो वो जो लाइन होगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इस तरह से। अगर इस तरह का कोई डायग्राम मान लीजिए आपको दे ही दिया गया और आपसे पूछा गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो पॉजिटिव के एरो बाहर की ओर, नेगेटिव के एरो अंदर की ओर मैंने बनाए हैं। यहां मैं 3 लाइंस बनाऊंगी, ए, बी एंड सी। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। सो ए वाली लाइन सबसे ज्यादा लंबी है, बी वाली और छोटी और सी वाली सबसे छोटी। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लंबाई के अनुदिश संकुचन का गुण, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कई बार नेम प्रॉपर्टी आती है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी का डायग्राम बनाइए। तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मिलेगी हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। किसके केस में? इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब विद्युत द्विध्रुव के केस में। How many properties we have written? 5 properties. Now the property number 6. It is lateral pressure. Lateral pressure. यानी पार्श्विक दबाव। लेटरल प्रेशर का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे पर साइडवेज प्रेशर डालती हैं, धक्का देना। लेटरल प्रेशर का मतलब है एक दूसरे को धक्का देना। धक्का कब देते हैं? प्रेशर रिपेल कब करते हैं? जब सिमिलर चार्जेस होते हैं। तो अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो फील्ड लाइंस का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, यानी पॉजिटिव से निकलेगी, उसकी भी पॉजिटिव से निकलेगी, बट दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उस कारण से ये इस तरह का डायग्राम आपका बनता है। कई बार डायग्राम प्रॉपर्टी आती है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आप जो याद करके जाए वही आए, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो सकता है। ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या डिमांड है उसकी। हमने तो 6 प्रॉपर्टी याद कर ली, जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी आ जाए। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन निकाल के आ जाए, तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 6 क्वेश्चन है, 6 अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। सो पॉजिटिव चार्ज का ऐसा होगा और नेगेटिव चार्ज का भी इसी प्रकार से होगा, यानी कि इफ दे आर पॉजिटिवली चार्ज देन दे विल रिपेल ईच अदर, साइडवेज प्रेशर। इफ दे आर नेगेटिवली चार्ज तो भी सेम डायग्राम बनेगा, एरोज उसके किधर होंगे? इनवर्ड्स हो जाएंगे। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को याद भी कर सकते हैं और इन प्रॉपर्टीज पर बेस क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।